तो आप बता सकते हैं कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जो संस्थाएं कवर नहीं कर पाती है और जिनके लिए संगठन की ज़रूरत है? उसने जो सवाल किया, मेरा जो आदिवासी मूलवासी अस्तित्व आरक्षण मंच का स्टेट बनने के बाद 2000 में मैं राज्य बना, तो 2003-04 तक के बीच में जो भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर बने, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, जो भी मुख्यमंत्री या बने यहाँ पर 104 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। और जो एमओयू डील किया औद्योगिक विभाग से, उन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो 98% उसमें स्टील बनाने वाली कंपनियाँ थी। अब हम लोगों के ये समझ के परे था कि आप जो एमओयू किए हैं लगभग 400 कंपनियों के साथ, और वो 400 कंपनियों के साथ किए हैं, उसमें से आपका 98% स्टील मेकर कंपनियां हैं। तो सबको, इस देश को क्या स्टील ही चाहिए? इस देश को भोजन भी चाहिए, इस देश के नागरिकों को भोजन भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, स्वस्थ जिंदगी भी चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण भी चाहिए। लेकिन आप तमाम जो एमओयू डील किए हैं वो स्टील बनाने वाली, और स्टील बनाने वाली कंपनियों को आप सबको को अगर ज़मीन पर उतारेंगे तो ये तो झारखंड तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। असली कि उनको कोयला चाहिए, उनको तंबा चाहिए, लोहा चाहिए, उनको अभ्रक चाहिए, यहाँ का एक एक जल स्रोत का पानी, उनको बूंद बूंद पानी उनको चाहिए। तो फिर ये तो झारखंड तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तब उसी बीच में जो आर्सेलरमित्तल के साथ मतलब उस समय अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने जो एमओयू किया था, और उस कॉपी को जब पहले तो वो मनोहरपुर सिंहभूम में प्लांट को लगाने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ सिंहभूम के आदिवासियों ने उसका विरोध किया। तब अखबार में पढ़ रहे थे कि सिंहभूम के आदिवासी आर्सेलरमित्तल कंपनी का विरोध कर रहे हैं। उधर का विरोध के बाद अर्जुन मुंडा उसको ये खूंटी जिला, रांची जिला और गुमला जिला, इस इलाके में वो लाने का काम किया। उस समय खूंटी जिला नहीं बना था, रांची जिला के अंतर्गत ही था। जब उसको मैंने कुछ लोग बोलने लगे, जो मिडिल क्लास हैं, नॉन ट्राइबल आदिवासी हैं, वो लोग बोलने लगे कि नहीं, मित्तल कंपनी को हम लोग ज़मीन देंगे कारखाना लगाने के लिए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, इसलिए कि मैं लगातार 95 के बाद गांव-गांव घूमते रहती हूँ, या तो मैंने लेखन के क्षेत्र को लेके लिए, या तो दूसरे जो समस्याएं हैं उन तमाम चीज़ों को लेके। तो मुझको पता था कि सरकार का ज़मीन नहीं है, 20,000 एकड़ ज़मीन उनको चाहिए, तो 20,000 एकड़ ज़मीन कहाँ है? तो मैं संबंधित क्षेत्र में जहाँ से लोग बोलते थे उन इलाकों में मैं वहाँ पर जाके सीओ से बात करने लगी कि आपके यहाँ ज़मीन कहाँ है, जिसको मतलब ये कहा जा रहा है कि हम आर्सेलरमित्तल को ज़मीन देंगे। तो उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो बात में वो लोग बोल दिया कि नहीं, यहाँ किसानों को सही ज़मीन लिया जाएगा, और किसानों से ज़मीन लिया जाएगा और उसी ज़मीन को कंपनी को दिया जाएगा। तब मैं गांव वालों से पूछना शुरू की, भाई सरकार का स्कीम ये है और सरकार आपसे ज़मीन लेगी और उसको आर्सेलरमित्तल को देना चाहती है, तो आपका क्या राय है? गांव वाले लोग बोले कि नहीं, हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। तब ज़मीन नहीं देंगे तो क्या करना चाहिए? तब वो लोग बोले कि नहीं, आप लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, सो आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग तो ज़मीन नहीं देंगे। तब मैंने उनके साथ खड़ा होकर मैं बोली कि ठीक है, मेरा एक ही शर्त है, अगर आप समझौता करोगे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। ईमानदारी से अगर आप जंगल ज़मीन बचाएंगे, गांव को बचाएंगे और यहाँ के लोगों को आप बचाने की बात करेंगे, तो मैं आपके साथ होंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आदिवासी मूलवासी अस्तित्व आरक्षण मंच, उसके पहले 2003 में आदिवासी अस्तित्व आरक्षण मंच बना था। आदिवासी आरक्षण मंच इसलिए हम लोग बनाए थे कि उस समय डिलिमिटेशन की बात हुई थी, और डिलिमिटेशन में आदिवासियों का जो यहाँ पर 28 आरक्षित सीट है विधानसभा में, उसको घटा के मैंने 21 सीट करने की बात हुई थी। तब हम लोगों ने बनाया था डिलिमिटेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासी सीटों को बचाने के लिए आदिवासी अस्तित्व आरक्षण मंच बनाए थे। लेकिन जब आर्सेलरमित्तल इस इलाके में मैंने ज़मीन लेने के लिए वो सक्रिय हो गई है और सरकार भी सक्रिय हो गया, तो जो आदिवासी अस्तित्व आरक्षण मंच हम लोगों ने बनाया था,
लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने तय किया कि उसी आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच को, यहाँ पर मूलवासी भी हैं, मैंने आदिवासी के अलावे और भी हैं, तुरी है, लोरा है, कुमार है, वहाँ पर तेली है, बनिया है, सबको ही है, अगर आदिवासी भी हैं जिसको मूलवासी कहते हैं। तो हम लोगों ने उसको आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच करके उसका और नाम को मैंने जोड़ा, और फिर हम लोगों ने उसी बैनर से आंदोलन करना शुरू किया। और आंदोलन में मैंने आदिवासी मूलवासी सभी समुदाय उसमें शामिल हुए, और फिर हम लोगों ने उसको प्योरली आंदोलन का ही एक सिंबल के रूप में रखा। हम लोगों ने उसको, बहुत कोई कहा कि नहीं आप इसको रजिस्टर्ड कर लो, एनजीओ बना लो। हमने कहा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है, लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए है, ये कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने उसको उसी तरह से बना के रखा, और आज तक भी हम लोग आंदोलन तो जीते हैं, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ हम लोग लड़ाई जीते हैं। हम लोग 2006 से शुरू किए, 2010 में लग्जमबर्ग से लक्ष्मी निवास मित्तल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि खूंटी और गुमला क्षेत्र में हम ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ का लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत मजबूत है, इसलिए हम क्षेत्र हम शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद भी अभी भी आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच तमाम आदिवासी मूलवासियों की ज़िंदगी को लेके, तमाम ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को लेके वो आंदोलन करते रहता है। इसमें तानाशाह की तरह हम लोग चलाएंगे नहीं। मैं तो हमेशा, मेरा कोई पद नहीं रहा, मैं सिर्फ कन्वेनर, शुरू में भी कन्वेनर थी, अभी भी मैं कन्वेनर के रूप में मैं संयोजन का काम करती हूँ। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि आप तो लोग मुझको मानने लगे हैं, जहाँ जहाँ जाएगी दयामनी वहाँ पर आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच अपने चला जाता है, इसलिए कि वो मेरा पॉकेट कभी नहीं है, लेकिन ये हमारा तमाम चीज़ें हैं। तो हमारे लोगों के साथ जितने भी जन आंदोलन के साथ हम लोग जो लड़ाई हम लोग जीते, लड़ाई आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ाई जीते, या तो तमाम जो आदिवासी मूलवासियों के जो बुनियादी सवालों पर हम लोग बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और जितने भी जो गलत कानून हैं उनका समीक्षा करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप सक्रिय हैं, तो आपके देश में हर कोने में लोग आज की तारीख में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने को बचाने के लिए, अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, अपना भोजन को बचाने के लिए, अपना एजुकेशन राइट्स को बचाने के लिए, बोलने के अधिकार को बचाने के लिए, लिखने के अधिकार को बचाने के लिए, सबके के लिए तो आज की तारीख में लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में जितने भी जन आंदोलन हैं, जन आंदोलन आज पूरे देश में सफल हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ संबंध रख के ही, एक दूसरे को समर्थन देके, फिजिकली समर्थन, नैतिक समर्थन, मुद्दों के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करके उनके आंदोलन को के नज़दीक जाके हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया। तो हमने, हमारा आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच भी जितने भी देश में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ हम लोग 2020 में हम लोग पूरा टीम जाते थे समर्थन करने के लिए, हम लोग बुलाते थे तो वो लोग भी आते रहते थे। तो सबके साथ आंदोलन तो आंदोलन है।